स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2013 पेपर सेकंड और उसमें आए एसएसटी के 60 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हिंदी में पीडीएफ मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन दोनों में ही उपलब्ध है। आप वहां जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली भी जितनी क्लासेस लग गई हैं एसएसटी की, उसकी भी इंग्लिश की पीडीएफ वहां पे अपलोड की गई है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ हिंदी में ही पीडीएफ मिलेगी वीडियो में। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी डैश के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन 4 कंबल। एम्फोरा एक डैश था। क्या था? ऑप्शन 3 लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? ऑप्शन 4 काला सोना। रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। क्या आएगा? ऑप्शन 3 मध्यकाल में। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? क्या आएगा? ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। क्या आएगा? ऑप्शन 2 राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। क्या कहते थे? ऑप्शन 3 नगरम। नाथ साहित्य का संबंध है। क्या आएगा? ऑप्शन 1 बंगाली से। खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 3 खुदाई खिदमतगार आंदोलन। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस? ऑप्शन 2 26 जनवरी 1930 को। बिग बियर एक उदाहरण है। क्या आएगा? ऑप्शन 2 नक्षत्र मंडल का। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या आएगा? ऑप्शन 3 चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्या आएगा? ऑप्शन 1 पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या आएगा? ऑप्शन 3 समान रहता है। पृथ्वी दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन 3 पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। क्या आएगा? 46 का ऑप्शन 2 विषुवत रेखा पर।
अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि क्या आएगा ऑप्शन 3, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन 3, एंडीज। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्या आएगा ऑप्शन 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। क्या आएगा ऑप्शन 2, स्थल से समुद्र की ओर। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? क्या आएगा ऑप्शन 1, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? क्या आएगा ऑप्शन 4, अमेजन नदी बेसिन। मलोका क्या है? क्या आएगा ऑप्शन 2, एक प्रकार का घर। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। क्या आएगा ऑप्शन 3, संसाधन प्रबंधन। इसके अलावा इसकी ऑप्शन 1 को भी सिलेक्ट किया जा रहा है, संसाधन संरक्षण, लेकिन इसका ऑप्शन 3 भी सही हो सकता है, संसाधन प्रबंधन। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। क्या आएगा ऑप्शन 4, मृदा संरक्षण। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पूरा स्थल है। क्या आएगा ऑप्शन 1, पूरा पशानिक। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? कौन से प्रमुख थे? ऑप्शन 2, अग्नि, इंद्र तथा सोम जी। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। क्या आएगा ऑप्शन 3, भारत, यूरोप। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? क्या आएगा ऑप्शन 1, इनाम गांव में। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? क्या बताया गया? ऑप्शन 2, तृष्णा। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? ऑप्शन 2, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन 4 को ठीक कर रखा है, संविधान की प्रस्तावना। ये भी ठीक है, लेकिन कभी कभार मौलिक अधिकारों को भी अंतरात्मा कह दिया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? देखिए, ये जुलाई 2013 वाला एग्जाम है, तो उस वक्त जो है लोकसभा में जो है सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है, तो उस वक्त इसका आंसर 2 था, क्योंकि 2 होते थे एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में। लेकिन आज के वक्त में 2024 में इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 भी नहीं किया जाता। ठीक है, उस वक्त 2 आंसर था इसका, लेकिन आज इसका आंसर 1 है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, यानी कि आज कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता लोकसभा में। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? क्या आएगा ऑप्शन 3, सबूतों के आधार पर। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है?
क्या आएगा? ऑप्शन 2 जगन्नाथ पंथ पर। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन 3 सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, क्या आएगा? ऑप्शन 4 उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अतः क्रियाओं का आयोजन करे। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार पर प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? क्या आएगा? ऑप्शन 3 टेलीविजन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? क्या आएगा? ऑप्शन 2 नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? क्या मानेंगे हम उनको? ऑप्शन 2 प्राथमिक स्रोत। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के छात्रों का गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 लगा रखा था भारत की प्रमुख फसलें, लेकिन इसका आंसर जो ज़्यादा है ना वो भूकंप आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है क्योंकि भूकंप ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखोगे। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 तर्कना। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? क्या आएगा? ऑप्शन 2 तुलनात्मक चार्ट। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन 2 अवबोध। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। क्या आएगा? ऑप्शन 1 दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के समर्थ है। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप, क्या आएगा? ऑप्शन 2 छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आंकलन कर सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन 2 इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसमें उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1 किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। क्या आएगा? 4 कौशल से।
बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या आएगा ऑप्शन दो, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? क्या आएगा ऑप्शन एक, विचारों उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। क्या आएगा ऑप्शन तीन, उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? क्या आएगा ऑप्शन तीन, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आंकलन। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि क्या आएगा ऑप्शन दो, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि क्या आएगा ऑप्शन तीन, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? किसके लिए तैयार करना? ऑप्शन दो, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। क्या आएगा ऑप्शन दो, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है? ऑप्शन दो, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? क्या आएगा ऑप्शन दो, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आएगा ऑप्शन एक, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 60 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।